फोर्थ लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस और देखेंगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच करते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। प्योर बेंजीन का दे रखा है, मतलब कि पी नॉट ए हमको गिवन है कितना, 0.850 बार। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, डब्ल्यू बी हमको गिवन है 0.5 ग्राम। वह एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 39 ग्राम। मोलर वेट कितना गिवन हमको बेंजीन का गिवन है, एम ए 78 ग्राम। पहले हमारे पास जो भी चीज़ गिवन है ना उसको लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे फॉर्मूले वैल्यू पुट करके। फिर बोल रहा है हमको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 ग्राम। जब हमने सॉल्यूट में सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर जो हमारा फाइनल था वो था 0.845। पहले कितना था 0.85, अब बचा कितना 0.845। इतना रिड्यूस होके हमारा प्रेशर रह गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, एम बी की वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वो वेपर प्रेशर से। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स बी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन पड़ जाएगी बहुत ही लंबी। तो यहाँ हम एन बी को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो एन ए है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एन बी से। कैसे पता लग रहा है हमारे पास, क्योंकि डब्ल्यू बी हमारे पास कितना है 0.5 ग्राम और बेंजीन का वेट कितना है हमारे पास 39 ग्राम। तो यहीं से हमको पता लग रहा है कि हमारा सॉल्यूट जो है कितना कम अमाउंट में ऐड है। तो उसकी जब वेट ही उसका कम ऐड है तो हमारे पास वो भी क्या होगा, उसके मोल्स भी जो है कम प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। इसलिए यहाँ से हम इसको बी को एन बी को नेगलेक्ट कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाए। अपॉन में पी ए नॉट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए। हमारा फॉर्मूला बन के रह जाएगा ये। अब यहाँ हम एन बी और एन ए की वैल्यू पुट करेंगे, पी ए नॉट माइनस का पी ए, एम बी को लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, इनटू में एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए। हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, हम वैल्यू पुट करेंगे। पी नॉट ए की वैल्यू थी हमारे पास 0.85 माइनस का 0.845 इक्वल्स टू डब्ल्यू भी हमारे पास कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.5। एम बी हमको क्या करना है, कैलकुलेट इनटू एम ए कितना है 78 जो कि है मोलर मास ऑफ बेंजीन, और गिवन वेट कितना है बेंजीन का 39 ग्राम। ये होगा इनटू 2। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करके आता है हमारे पास 0.005 इक्वल्स टू 0.5 अपॉन में एम बी इंटू में 2। तो एम बी की वैल्यू आएगी जैसे 0.058 ऐसे है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से एम बी आएगा मेरा 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.0058 और एम बी की वैल्यू आ जाएगी 172 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो गिवन थी वैल्यू हमने उसको लिखा, बस यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को नीचे उतार लिया। फिर हमने देखो क्वेश्चन कहाँ से हमारे पास, रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर से है। एम बी को नेगलेक्ट किया क्योंकि हमारी जो है कैलकुलेशन हमको ईजी करनी थी इसलिए। और जब हम कैलकुलेट करा तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया वो आया 172 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल के लिए एक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। के भी हमको गिवन है और पूछ के आ रहा है हमारे को डेल्टा टी बी की वैल्यू। नहीं, टी बी नहीं पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है कितने में बॉयल होगा। पहले जो गिवन है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। डब्ल्यू बी कितना गिवन है 18 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
मोलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, 6 कार्बन का 12, 12 हाइड्रोजन का 12 और 6 इंटू 16, ये आता है 180 ग्राम मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 1 किलोग्राम, और K भी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि हमारे पास 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। प्रेशर कितना गिवन है, 1.013 बार, ये होता है इक्वल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होते हैं, 1.013 बार, और 1 एटमॉस्फेयर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 केल्विन। अगर एग्जैक्ट हम देखें तो 273.15 केल्विन होता है, पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 273 केल्विन ही लेके चल रहा हूँ। ये पूछ रहा है इनिशियल जो वाटर का प्योर सॉल्वेंट का जब टेम्परेचर था वो ये होता है, हमको याद रखना चाहिए, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उसने बस ये बोल दिया प्रेशर इतना है, तो हमको पता है ये प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, और 1 एटमॉस्फेयर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। अब वो बोल रहा है जब हमने इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो इनिशियल से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये पूछ रहा है। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी बॉइलिंग इक्वल्स टू के बी और एम है हमारे पास मोलैलिटी, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी की वैल्यू अभी नहीं पुट कर दे, मोलैलिटी है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में 1000 अपॉन में वेट किस में गिवन है हमको, किलोग्राम में गिवन है तो हम 1000 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/1 kg, तो यहाँ 1/1 हो जाएगा 1। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी की वैल्यू गिवन है हमको 0.52 इंटू में डब्ल्यू बी कितना है 18, मोलर वेट कितना है 180, तो डेल्टा टी बी की मेरी वैल्यू आएगी 0.052। अब डेल्टा टी बी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, केल्विन में ही होगी। अब हमको पता है कि 273 तो हमारा इनिशियल था, टी इनिशियल मतलब प्योर सॉल्वेंट का बता रहा हूँ मैं, 273 केल्विन। अब जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा हो 273 से, तो ये जो वैल्यू आई है ना हमारी इसमें ऐड कर देंगे हम, तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो होगा 273.052 केल्विन। ये होगा हमारा फाइनल वाटर का टेम्परेचर जिस पे वो बॉईल करेगा जब हम उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है अप्रोच कैसे करनी है, जो गिवन है उसको लिख देना है, फिर हमको बस फॉर्मूला देखना है और वैल्यूज़ को जो है पुट करना है। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो एटलीस्ट उसकी सबसे पहले जो गिवन होगा वो लिख दो, और फिर कभी कभार याद भी आ जाता है कि कैसे अप्रोच होगा क्वेश्चन, तो सिर्फ ऐसे देख के चेक नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ो और समझ नहीं आ रहा क्या करना है, पहले जो गिवन है वो लिखना है, फिर देखना है कि कैसे करना है आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या बोल रहा है हमारे को, डेल्टा टी एफ, और हमको बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो फाइनल जो प्रिपेयर हुआ हमारे पास सॉल्यूशन उसका जो फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट का वो कितना होगा। तो पहले जो कंडीशन हमको गिवन है वही लिखेंगे, C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल है हमारे पास, इसका WB कितना है 45 ग्राम, मोलर वेट कितना होगा इसका 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन का 6 और 2 ऑक्सीजन का होगा 32, 6 2 8 4 12 1, 62 ग्राम जो होगा इसका हमारे पास होगा मोलर वेट, 62 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमारे को 600 ग्राम ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम। अब यहाँ पे हमारे को के एफ की वैल्यू नहीं दी है, के एफ जो हमें वाटर के लिए होता है हमारे पास 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमको याद रखना है। के एफ की वैल्यू होती है हमारे पास किसके लिए, वाटर के लिए।
डेल्टा टी एफ होगा हमारा के एफ, मोलैलिटी निकालेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में 1000, क्योंकि हमारे को वेट किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 600। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ कितना है हमारा 1.86, डब्ल्यू बी कितना गिवन है 45 ग्राम, मोलर वेट 62 इंटू में 10 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करने पर हमारे टी एफ की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2.2 केल्विन। ये हमारा क्या टी एफ। अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉरी किसका, सॉल्यूशन का, चाहे टी फाइनल लिखूँ मैं उसको, चाहे टी सॉल्यूशन लिखूँ, टी सॉल्यूशन थोड़ा बेटर लग रहा है, वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा फ्रीज किस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे। अब हमने उसमें कुछ सॉल्यूट डाला इथाइलिन ग्लाइकोल, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आएगा, तो 273 से कम होगा, तो 273 माइनस 2.2 केल्विन, ये आएगा हमारा 270.8 केल्विन, जो कि हमारा टी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारा होगा 270.8। तो हमने डेल्टा टी एफ भी निकाल लिया, जो हमारा क्या था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये आया हमारा 270.8 केल्विन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। टेम्परेचर हमको दे रखा है 300 केल्विन। डब्ल्यू बी गिवन है हमको 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू गिवन है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार में। फॉर्मूला आएंगे पाई वी नहीं पाई इक्वल्स टू सी आर टी। कंसंट्रेशन कौन सी है, मोलैरिटी वाली है, तो पाई इक्वल्स टू एन अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स, और एन भी कौन सा मोल्स ऑफ सोल्यूट, इंटू आर हमारा क्या है कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। फाइंड क्या करना है हमको, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। एन बी को लिखेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी 1 अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू आर इंटू टी। अब हमको क्वेश्चन वॉल्यूम गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सीसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है हमारे पास 1 लीटर। कार्स में सुना है ना, जैसे 12 सीसी के इंजन को क्या बोलते हैं 1.2 लीटर का इंजन, 1000 सीसी के इंजन को बोलते हैं, सीसी क्या सेंटीमीटर क्यूब ही तो है, 1 लीटर का इंजन है हमारे पास। तो 1000 सीसी होता है हमारे पास 1 लीटर, तो 1 सीसी कितना होगा हमारा 1/1000 लीटर। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब या 200 सीसी लिखता हूँ मैं इसको, कितना होगा 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू में लीटर, बचा क्या 2/10 लीटर 1/5। तो वॉल्यूम इन लीटर्स हमारी कितनी आई 1/5 लीटर। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और आर की वैल्यू कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो पाई हमको गिवन कितना है, पाई है 2.57 इंटू 10 की पावर -3, 2.57 इंटू 10 की पावर -3। डब्ल्यू बी हमारे पास गिवन है 1.26 ग्राम, 1.26 मोलर वेट हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम लीटर कितना हमारा 1/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 5, यहाँ रख दिया 5। और आर की वैल्यू होती है हमारे पास 0.0821 या फिर 0.083, ऐसे भी लिखते हैं इसको राउंड ऑफ करके। टेम्परेचर हमें गिवन कितना है 300 केल्विन था शायद, हाँ 300 केल्विन। अब मोलर वेट इधर जाएगा, एम बी इक्वल्स टू मोलर वेट ही पूछा ना पहले उसने, हाँ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो
1.26 इंटू 5 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाय 2.57 इंटू 10 की पावर -3। ये -3 ऊपर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव में 3। यहाँ से मेरा मोलर मास आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 61,022 ग्राम पर मोल, या फिर अगर इसको हम किलोग्राम में लिखेंगे तो ये आएगा 61.022 kg। ये जो आया है यह है मोलर मास ऑफ प्रोटीन। ये ग्राम में है और यह है किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन हमारा जो है हेनरी लॉ पे बेस्ड है। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987। पार्शियल प्रेशर किसका गिवन है? नाइट्रोजन का हमारे पास 0.987 बार गिवन है। और हेनरी कांस्टेंट KH जो हमारे पास गिवन है वो है 76.48 किलो बार। लेकिन पार्शियल प्रेशर बार में गिवन है, किलो बार में गिवन तो है नहीं। तो हेनरी कांस्टेंट को भी हम क्या करेंगे, बार्स में जो है कन्वर्ट करेंगे, किलो बार से कन्वर्ट करेंगे हम किसको, बार में। तो हेनरी कांस्टेंट हमारा आ जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³ बार। तो KH हो जाएगा 76480 बार। अब हमको निकालने हैं मिनीमोल्स। तो मिनीमोल्स कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे पहले, फिर हम निकाल देंगे वहाँ से मिनीमोल्स। मिनीमोल्स मतलब मोल्स ही पूछ रहा है, बस वो 10 की पावर -3 टर्म्स में पूछ रहा है, इसलिए मिनीमोल्स। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यहाँ से क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट। XN2 इक्वल्स टू, ये गिवन है हमारे को 0.987 बार डिवाइड बाय 76480 बार। बार से बार कट जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आएगा हमारे पास, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब इस मोल फ्रैक्शन का हम यूज़ करेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब तक तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब नीचे वाली टर्म को देखो, पहले हमको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर, NH2 हमको चाहिए, वो हमारे पास गिवन है नहीं। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पे गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अगर हमें 1 लीटर वाटर का जो है वेट पता लग जाए किलोग्राम में या फिर ग्राम में, तो हम मोल्स ऑफ H2 निकाल सकते हैं। WB/MB, मोलर वेट तो हमको पता है 18 ग्राम होता है वाटर का, लेकिन WB नहीं पता। ये WB निकालेंगे हम इस 1 लीटर वाटर जो हमको गिवन है। कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अब डेंसिटी होती है वाटर की कितनी, 1, तो मास और वॉल्यूम हमारा आ जाएगा इस रिलेशन से इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम। देखो ऐसे 1 इंटू वॉल्यूम होगा ना, तो 1 इंटू वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम। तो जितना हमारे पास वॉल्यूम होगा, अगर 100 ml हमारे पास वाटर है तो उसका मास कितना होगा, 100 ग्राम। अगर 50 ml वाटर है तो उसका मास कितना होगा, 50 ग्राम। अगर 2 ml वाटर है तो उसका वेट कितना होगा, 2 ग्राम। तो हमारे पास कितना है, 1000 ml वाटर हमारे पास है तो उसका वेट होगा 1000 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, WB आ गया हमारे पास। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, WB आ गया हमारे पास 1000 ग्राम। और मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास, WB/MB इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में उसने बोल रखा है मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में हमारी क्या है, वाटर में डिजॉल्व है, इसलिए तो मिनी मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हम जब इतना ही कम है हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स, तो इस टर्म को हम क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन हो जाए इजी। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये हो जाएगा हमारे पास
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन कितना है हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 NN2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वाटर के मोल्स कितने हैं 55.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ ले जाके, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा हमारे पास 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। NN2 इक्वल्स टू, उसने क्या पूछा है मिली मोल्स, मतलब 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली, तो इस टर्म में हमको आंसर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3। 10⁻⁻4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी हमारी, तो -1 -3 इक्वल्स टू -4। तो हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है 1/10, 7.16 इंटू 1/10, इसको लिखेंगे हम 1/10 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 से, और नाइट्रोजन के जो मोल्स आएंगे हमारे पास 0.716 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। 10⁻⁻3 को क्या बोलते हैं हम मिली, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.716 मिली मोल्स। तो नाइट्रोजन के जो मिली मोल्स प्रेजेंट है हमारे वो हैं 0.716, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।